हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, जिसे कि इन शॉर्ट हम सीईपी कहते हैं। आज हम इसे बहुत ही डिटेल में ग्राउंड लेवल से पूरा समझेंगे। फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई गई है, साथ ही इसमें इसके जो पाथ हैं, इसके इंपॉर्टेंस है, इसका वर्किंग प्रोसीजर और इसका डिजाइन, ये सब कुछ अच्छे से बताया गया है। फ्रेंड, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको इस वीडियो के थ्रू आज पूरी जानकारी मिलने वाली है। फ्रेंड, पावर प्लांट के ऑपरेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स का रोल होता है। उन्हीं के सपोर्ट से हम पावर प्लांट को चलाते हैं और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है ये। फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सीईपी, कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप। फ्रेंड, जब हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन में देते हैं, तब ये स्टीम कई स्टेजेस से होकर, मतलब टरबाइन के कई स्टेजेस से होकर, जैसे एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन होते हुए आती है, जहां पर ये अपनी मैक्सिमम यूजफुल थर्मल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी टरबाइन ब्लेड्स को देती है, जिससे कि टरबाइन घूमता है। और अपने इस एनर्जी ट्रांसफर से फ्रेंड स्टीम की एंथैल्पी कम हो जाती है, जिससे कि स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर गिरने लगता है और स्टीम अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने लगता है, जिससे कि स्टीम में वेटनेस डेवलप होती है, जिससे कि स्टीम ड्राई से वेट जोन में जाने लगता है। और अब ये जो स्टीम है फ्रेंड, ये कंडेंसर में जाने लगता है, कंडेंसर के ऊपरी भाग में जाने लगता है फ्रेंड। और कंडेंसर में CW ट्यूब्स लगे होते हैं। CW ट्यूब्स मतलब कूलिंग वाटर ट्यूब्स। इसके लिए जो हम कूलिंग मीडियम यूज करते हैं वो वाटर होता है। वह CW वाटर एक साइड से कंडेंसर में इन करती है और दूसरे साइड से आउट करती है फ्रेंड। और स्टीम इन्हीं CW ट्यूब्स के कांटेक्ट में आने पर कंडेंसेट में कन्वर्ट होने लगती है और कंडेंस होकर ये हॉटवेल में, कंडेंसर के नीचे हॉटवेल लगा होता है, जहां पर ये कंडेंसेट वाटर को स्टोर किया जाता है। इनिशियल स्टेज में हम 1200 mm के आसपास हॉटवेल का लेवल रखते हैं और नॉर्मल रनिंग में 800 mm के आसपास हम हॉटवेल का लेवल मेंटेन करते हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको 600 मेगावाट के टरबाइन का रेफरेंस देते हुए नॉलेज यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसी कंडेंसेट वाटर को सीईपी एक्सट्रैक्ट करके, अब आपने कंडेंसेट वाटर तो समझ लिया, हमने बताया कि स्टीम हमने टरबाइन को दिया, जहां पर स्टीम के थ्रू टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं और साथ ही रोटर को घुमाते हैं फ्रेंड। अब इनकी एंथैल्पी कम होती है, ये कंडेंसेट हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर प्रेशर गिरता है, कंडेंस होते हैं, हॉटवेल में आते हैं। तो ये कंडेंसेट वाटर आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्ट की। एक्सट्रैक्ट मतलब खींच कर बाहर निकालना, इसीलिए सीईपी को कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप कहा जाता है। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड, कि जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर से कंडेंसेट होकर वाटर कहाँ जमा हो गई, हॉटवेल में जमा हो गई। अब कंडेंसर में जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है, एयर होता है, इन्हें कंडेंसर से बाहर निकालने और स्टीम के प्रॉपर कंडेंसेशन के लिए वैक्यूम मेंटेन किया जाता है फ्रेंड, जिसके कारण कंडेंसर हमेशा निगेटिव प्रेशर में होता है फ्रेंड। क्योंकि कंडेंसर में निगेटिव प्रेशर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हॉटवेल में भी निगेटिव प्रेशर होगा, या कह सकते हैं आपकी बहुत ही लो सक्शन प्रेशर जोन होता है सीईपी का। मतलब कंडेंसर के कंडेंसेट वाटर को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जा रहा है, इसीलिए इसे सीईपी पंप कहा जाता है फ्रेंड, और इसीलिए इसे पावरफुल पंप कहा गया है। फ्रेंड, अब हम बात करने वाले हैं सीईपी के वर्किंग के बारे में और सीईपी के पाथ के बारे में। फ्रेंड, जो स्टीम हम टरबाइन में दे रहे हैं वो मल्टी स्टेजेस, मतलब टरबाइन के मल्टी स्टेजेस, एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन, एलपी टरबाइन होते हुए ये कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में CW ट्यूब्स लगे होते हैं जो इस स्टीम को कंडेंस करते हैं और कंडेंस करके हॉटवेल में जमा करते हैं। इस हॉटवेल का जो लेवल होता है फ्रेंड, ये इनिशियल स्टेज पर हम 1200 मेंटेन करते हैं
और नॉर्मल रनिंग में 800 mm हम मेंटेन करते हैं फ्रेंड। जो एग्जॉस्ट स्टीम होता है, इसके टेम्परेचर की बात करें तो 50 से 55 डिग्री के आसपास एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर होता है फ्रेंड। अगर इसके हम प्रेशर की बात करें तो 10 to 11 kPa एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम वैक्यूम मेंटेन कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हमारा प्रेशर कम रहेगा तभी ये वैक्यूम कहलाएगा फ्रेंड। इसीलिए जब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गेज प्रेशर को माइनस कर दीजिए, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो 10 to 11 kPa आपका एब्सोल्यूट प्रेशर स्टीम का होता है। अब यहाँ पर हॉट वेल के नीचे एक सक्शन लाइन होता है। हमारे यहाँ 2 सीईपी दिए हुए हैं, दोनों वर्टिकल सीईपी है। आपको मैक्सिमम 600 मेगावाट पावर प्लांट में आपको वर्टिकल सीईपी देखने को मिलता है। जो वर्टिकल सीईपी होता है फ्रेंड, ये ज्यादा रिलायबल होता है और ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर सीईपी के लिए एक सक्शन लाइन है जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों सीईपी की सक्शन लाइन बनती है फ्रेंड। किसी किसी जगह पर आपको हॉट वेल के अंदर में पार्टीशन देखने को मिलेगा। पार्टीशन के बीच में होल होता है जिससे कि दोनों साइड में वाटर लेवल बैलेंस रहे फ्रेंड। हमारे यहाँ हॉट वेल में ऐसा नहीं है, ये होलो स्ट्रक्चर है और यहीं से सीईपी का सक्शन है फ्रेंड। अब यहाँ पर जब सीईपी सक्शन ले रहा है, इसके बाद में एक आपको आरटीडी देखने को मिलती है। आरटीडी का काम है टेम्परेचर को सेंस करना। जो सीईपी का जो सक्शन होता है इसके टेम्परेचर को सेंस करता है और सीसीआर में दिखाता है फ्रेंड। हॉट वेल से जो वाटर हम सक्शन कर रहे हैं सीईपी के लिए, ये 42 to 45 डिग्री के अराउंड होता है। फिर लाइन में एक पीआरवी दी गई होती है। पीआरवी एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि एक सेट प्रेशर हम रख देते हैं सीईपी सक्शन के लिए। अगर इससे ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर होता है तो पीआरवी से रिलीज हो जाता है फ्रेंड। इसके बाद में फ्रेंड एक सक्शन स्टेनर दिया होता है। 2 सीईपी है तो दोनों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल सक्शन स्टेनर होता है फ्रेंड। इसी सक्शन स्टेनर में बैक फिलिंग के लिए सीएमपी की लाइन कनेक्ट की गई है। जब भी हमें सीईपी को बैक फिलिंग करना होता है तो इसी सक्शन स्टेनर के थ्रू वाटर सीईपी में एंट्री करता है फ्रेंड। इस सक्शन स्टेनर के नीचे में ड्रेन होता है जो कि नॉर्मल रनिंग में बिल्कुल टाइट हम इसे बंद कर रखते हैं जिससे कि वैक्यूम हमारा कम ना हो कंडेंसर का। और इसी स्टेनर के ऊपर में वेंट भी दिया होता है। जब हम बैक फिलिंग करते हैं उस समय वेंट की जरूरत हमें पड़ जाती है, इसलिए वेंटिंग के लिए भी प्रॉपर यहाँ पर सुविधा दी गई है। नॉर्मल रनिंग में वेंट बंद रहेगा। और स्टेनर के जस्ट पहले फ्रेंड एमओवी लगी होती है। सबसे पहले क्या होगी, आरटीडी होगी, उसके बाद में पीआरवी होगा, उसके बाद में सक्शन एमओवी होगा, उसके बाद में स्टेनर होगा फ्रेंड। अब बात करते हैं इसके डीपी की। जो स्टेनर की डीपी होती है 2.0 kPa के आसपास हम मेंटेन करते हैं अपने रोड के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। फिर ठीक सक्शन से पहले, मतलब मेन पंप सक्शन से पहले एक मेटालिक बेलो दिया होता है फ्रेंड। ये भी सीईपी की प्रॉपर सेफ्टी के लिए, लाइन के एक्सपांशन को बैलेंस करने के लिए दिया होता है फ्रेंड। मेटालिक बेलो के जस्ट बाद में एक सक्शन प्रेशर गेज होता है जो कि सक्शन के प्रेशर को फील्ड में दिखाता है फ्रेंड। इसके बाद आता है पंप सेक्शन। फ्रेंड जो वर्टिकल सीईपी होता है, वर्टिकल सीईपी में ये कैनिस्टर दिया होता है फ्रेंड। अगर आप लो कैपेसिटी पावर प्लांट में काम करते हैं, वहां पर जो सीईपी का जो सक्शन होता है फ्रेंड, ये इसेंट्रिक टाइप का सक्शन नोजल यहाँ पर कनेक्ट होता है फ्रेंड। हॉरिजॉन्टल पंप्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है, एयर होता है, वेपर होता है, ये पंप के सक्शन तक आ जाता है जो कि कैविटेशन कर सकता है पंप में। इसलिए यहाँ पर एक वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन होता है जो कि कंडेंसर में जाकर जुड़ा होता है, जो कि प्रॉपर सक्शन को बैलेंस कर पाता है। इसलिए ये लाइन यहाँ पर दी होती है। अब हम बात करते हैं 600 मेगावाट पावर प्लांट के सीईपी के बारे में। यहाँ पर इसेंट्रिक टाइप का नोजल नहीं होता है फ्रेंड, यहाँ पर एक कैनिस्टर दिया होता है। जो कैनिस्टर होता है ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल पंप केसिंग है फ्रेंड। अब इस वर्टिकल सीईपी को चलाने के लिए यहाँ पावरफुल मोटर दी गई है फ्रेंड। ये 2400 किलोवाट का मोटर है और 1400
1492 आरपीएम का रोटेशन इसमें दिया गया है। इस मोटर की कूलिंग के लिए स्टेटर कूलर दिए गए हैं, जिसमें कूलिंग मीडियम वाटर है। इसके लिए हम OCCW वाटर का यूज करते हैं। इसमें जो वाटर का इनलेट प्रेशर होता है ये 5 kg और जो आउटलेट प्रेशर होता है फ्रेंड ये 3 kg होता है। बात करें टेम्परेचर की, तो जो इसका इनलेट वाटर टेम्परेचर होता है ये 38 डिग्री और आउटलेट जो वाटर टेम्परेचर होता है फ्रेंड ये 42 डिग्री के अराउंड होता है फ्रेंड। इसके बाद मोटर का जो शाफ्ट होता है और पंप का जो शाफ्ट होता है इसके लिए कपलिंग दी गई होती है। इसके बाद में एक थ्रस्ट बेरिंग असेंबली होती है, जहां पर थ्रस्ट बेरिंग और जनरल बेरिंग की हाउसिंग बनी होती है। इसके लिए भी हम कूलिंग वाटर का यूज करते हैं कूलिंग के लिए। इसके लिए CCCW वाटर का यूज किया जाता है फ्रेंड। साथ ही इसमें ऑयल इस असेंबली में भर के रखा जाता है लुब्रिकेशन के लिए। VG32 हम ऑयल ग्रेड लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं फ्रेंड। इस बेरिंग में नॉर्मल ऑयल लेवल हम 60%, मतलब मोर देन 50% कह सकते हैं, तो 60% के आसपास हम नॉर्मल इसको मेंटेन करते हैं फ्रेंड। साथ ही टेम्परेचर को लोकल में देखने के लिए एक बेरिंग टेम्परेचर गेज भी लगा होता है फ्रेंड। इसमें CCCW वाटर जो बेरिंग की कूलिंग के लिए सप्लाई की जा रही है, इसका प्रेशर 7 kg और रिटर्न प्रेशर मतलब आउटलेट प्रेशर कह लीजिए ये 5 kg होता है। और इसका जो इनलेट टेम्परेचर होता है वाटर का ये 35 डिग्री और आउटलेट जो वाटर टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री के अराउंड हमको मिलता है फ्रेंड। हमने अभी देखा कि सबसे पहले ऊपर में क्या दिया गया है, मोटर दी गई है। कौन सा मोटर है? वर्टिकल मोटर है, जिसका जो आरपीएम है कितना है? 1492 1492। और इसके बाद में कपलिंग दी गई है। कपलिंग के बाद में एक असेंबली दी गई है बेरिंग के लिए, जिसमें थ्रस्ट बेरिंग और जनरल बेरिंग लगाई गई है फ्रेंड। इसमें कूलिंग वाटर दिया गया है जो कि CCCW से है। इसके लिए टेम्परेचर गेज है, एक लेवल इंडिकेटर है एंड VG32 इसका ऑयल ग्रेडियंट हम यूज करते हैं इसके लिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं इसमें। तो इसके बाद फ्रेंड हम मैकेनिकल सीलिंग सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पर 2 लाइन दी गई है फ्रेंड, एक कूलिंग के लिए और दूसरी एक सीलिंग के लिए। फ्रेंड कूलिंग और सीलिंग दोनों के लिए इनिशियल में हम CMP वाटर यूज करते हैं और लोड में आने के बाद में सेल्फ सीलिंग और सेल्फ कूलिंग होती है फ्रेंड। इसमें जो कूलिंग और सीलिंग हो रही है इसके लिए 9 से 10 kg का प्रेशर यूज करते हैं। कूलिंग के लिए एक साइड से वाटर मैकेनिकल सील में इन करता है, दूसरे साइड से आउट करता है, एटमॉस्फेयर पर ड्रेन होता रहता है फ्रेंड। और सीलिंग के लिए इसमें स्टैटिक सील मतलब वाटर ही एक प्रेशर यहाँ पर सील में जनरेट करके रखता है, जिससे कि सीलिंग होती है फ्रेंड। तो ये जो कूलिंग और सीलिंग के लिए जो प्रेशर होता है 9 से 10 kg के आसपास हम मेंटेन कर रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पर जब हम CMP के थ्रू सीलिंग कूलिंग करते हैं उसके लिए वाटर का टेम्परेचर 32 टू 35 डिग्री के आसपास होता है फ्रेंड। वहीं जब हम सेल्फ सीलिंग और सेल्फ कूलिंग करते हैं तब वो 42 टू 45 डिग्री जो CP वाटर का टेम्परेचर है हॉट वेल से निकलने के बाद में, यही टेम्परेचर सीलिंग कूलिंग के लिए जाता है फ्रेंड। इसके बाद में फ्रेंड कैनिस्टर आ जाता है। कैनिस्टर में कैनिस्टर वेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है फ्रेंड कैनिस्टर वेंट का। जैसे कि मैंने आपको लो कैपेसिटी प्लांट के बारे में समझाया था कि इसमें एक वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन होता है, एसेंट्रिक टाइप का नोजल होता है सक्शन में, और यहीं से कंडेंसर है, कंडेंसर वैक्यूम मेंटेन हो रहा है। तो कंडेंसर के अंदर में जितना वैक्यूम मेंटेन हो रहा है तो वहां पर का जो प्रेशर है और सक्शन लाइन तक का जो प्रेशर होता है ये दोनों इक्वल हो जाता है फ्रेंड, जिससे कि पंप का जो सक्शन होता है ये नॉर्मल हो जाता है, पंप नॉर्मली सक्शन अच्छे से कर पाता है। सेम उसी तरह फ्रेंड कैनिस्टर में वेंट दे दिया होता है। पंप जब चलता है तब जो एयर की डेंसिटी होती है, नॉन कंडेंसेबल गैसेस की जो डेंसिटी होती है ये कम होती है, इसलिए ये फ्लोट करके पंप के ऊपरी सेक्शन में आ जाते हैं। इसे किस तरह बैलेंस करते हैं इसको समझिए फ्रेंड। अब हमने कैनिस्टर वेंट तो दे दिया, कैनिस्टर वेंट में पंप के ऊपरी सेक्शन में जो भी गैसेस फ्लोट करके ऊपर बन रही है, इकट्ठा हो रही है, ये तो निकल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें मैकेनिकल सीलिंग के पास में कैनिस्टर सील वेंट और कैनिस्टर बॉडी वेंट, 2 वेंट यहाँ पर और दी गई हैं जो कि कैनिस्टर वेंट से ही कनेक्ट होती हैं फ्रेंड। तो पंप कैनिस्टर की बॉडी वेंट और सील वेंट तक भी अगर कोई एयर ट्रैप होता है, कोई वेपर आ जाता है और
कोई नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं, ये अगर यहाँ पर इकट्ठा होती हैं तो कैनिस्टर वेंट के थ्रू ये कंडेंसर में रिलीज कर दी जाती है फ्रेंड। मैंने आपको बताया कि कंडेंसर में जो प्रेशर है, मतलब कंडेंसर में जो वैक्यूम है और हमारे सक्शन में जो वैक्यूम है, जब ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे तभी हमारा जो सीपी है ये सक्शन कर पाएगा फ्रेंड। इस सक्शन के प्रेशर को हमें बैलेंस करने के लिए ये कैनिस्टर वेंट लगाना होता है। इस कैनिस्टर वेंट को हमेशा हमें ओपन करके रखना होता है जब हमारा पंप रनिंग में होता है फ्रेंड। जब हमें पंप को स्टार्ट करना होता है, जब पंप रनिंग में होता है, तो सबसे पहले हमें इस कैनिस्टर वेंट को खोलकर रखना होता है। अब ये जो कैनिस्टर है फ्रेंड, ये फाउंडेशन से काफी नीचे गहराई तक गई होती है फ्रेंड। इसके नीचे पर मल्टीपल स्टेजेस इम्पेलर्स लगे होते हैं, डिफ्यूजर्स लगे होते हैं। ये 4 स्टेज का हमारे यहाँ सीपी दिया है। पहले ये 5 स्टेज का था, जैसे डी स्टेजिंग करके हमने इसे 4 स्टेज का बना दिया है फ्रेंड। तो जनरली अब हम इसे कह सकते हैं फ्रेंड कि ये 4 स्टेज का पंप है। और इसका जो पंप सक्शन आपने अभी देखा, साथ ही कैनिस्टर को भी देखा। कैनिस्टर के अंदर जो ये जो मल्टी स्टेज इम्पेलर्स लगे होते हैं, ये भी आप स्लाइड में देख सकते हैं। और इसके बाद में ये जो पंप है फ्रेंड, ये आगे डिस्चार्ज करता है। आगे जब डिस्चार्ज करता है तब इसका जो प्रेशर है लगभग 40 से 45 केजी के आसपास होता है फ्रेंड। इसके बाद में एक इसमें एनआरवी दी गई होती है। एनआरवी के बाद में लाइन में एक ड्रेन दिया गया होता है। जनरली ये ड्रेन बंद होता है जब हमें कोई काम कराना होता है सीपी में, उस कंडीशन पर हमें इसे खोलते हैं फ्रेंड। इसके बाद में जो लाइन है आगे बढ़ती है और जो दोनों सीपी की लाइन होती है ये कॉमन हो जाती है फ्रेंड। कॉमन होने पर एक बाईपास एमओवी दिया गया होता है, ये साथ में फिर एक मेन एमओवी भी दी गई होती है। इसके बाद में सीपी की जो लाइन होती है फ्रेंड, ये सीपीयू, जीएससी और डीरेटर कंट्रोल स्टेशन होते हुए एलपी हीटर और फिर डीरेटर के लिए निकल जाता है फ्रेंड। तो आज आपने सीपी को अच्छे से समझा, सीपी की वर्किंग को, सीपी की डिजाइन को, सीपी के पार्ट को, सीपी के इंपॉर्टेंस को। वीडियो से जुड़े हुए अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तब आप कमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे फिर से। तब तक के लिए सेफ रहिए, सीखते रहिए।